देवउठनी 11 एकादशी पर तुलसी विवाह और विष्णु पूजन का विशेष महत्व है। आइए जाने कैसे करें तुलसी पूजन। पढ़े विशेष मंत्र। 1 तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाएं। 2 फिर उस पर तोरण सजाएं। 3 रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं। 4 शंख चक्र और गाय के पैर बनाएं। 5 तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाएं। 6 तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजा करें। 7 दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आवाहन करें। 8 तुलसी का दशाक्षरी मंत्र श्रीं ही घी वृंदावन्य स्वाहा। घी का दीप और धूप दिखाएं। 10 सिंदूर रोली चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। 11 तुलसी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करें। 12 फिर लक्ष्मी स्तोत्र या दामोदर स्तोत्र पढ़ें। 13 तुलसी के चारों ओर दीपदान करें। 14 एकादशी के दिन श्रीहरि को तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर है। 15 जिन दंपतियों के यहाँ संतान न हो वो तुलसी नामाष्टक पढ़ें। देवउठनी एकादशी पर पढ़े मां तुलसी के यह 8 पवित्र नाम। 16 तुलसी नामाष्टक के पाठ से न सिर्फ शीघ्र विवाह होता है बल्कि बिछुड़े संबंधी भी करीब आते हैं। 17 नए घर में तुलसी का पौधा, श्रीहरि नारायण का चित्र या प्रतिमा और जल भरा कलश लेकर प्रवेश करने से नए घर में संपत्ति की कमी नहीं होती। 18 नौकरी पाने कारोबार बढ़ाने के लिए गुरुवार को श्यामा तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखें। ऐसा करने से कारोबार बढ़ेगा और नौकरी में प्रमोशन होगा। 19 दिव्य तुलसी मंत्र। देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरे। नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हर प्रिय। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मान्ना देवी देवी देवमन प्रिया। लभते सुतरा भक्तिमन्ते विष्णुपदम लभेत। तुलसी भूर महालक्ष्मी पद्मिनी श्री हर प्रिया। 20-11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। श्री तुलसी चालीसा के नियमित पाठ से आरोग्य और सौभाग्य का वरदान तो मिलता ही है, साथ ही जीवन में पवित्रता आती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर नियमित तुलसी चालीसा न पढ़ सके तो देव प्रबोधिनी एकादशी पर इसका वाचन अवश्य करें। देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी कल यानी 25 नवंबर 2020 बुधवार को है। ऐसा माना जाता है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रीहरि चतुर्मास की निद्रा से जागते हैं। इसी कारण इस एकादशी को देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन के बाद से हिंदू धर्म में विवाह मुंडन आदि जैसे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन ही भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का देवी तुलसी से विवाह हुआ था और इसी दिन इनका विवाह करने की परंपरा भी है। ऐसा कहा जाता है जो भी तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है उसे कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। एक कथा के मुताबिक एक बार मां तुलसी ने भगवान विष्णु को नाराज होकर श्राप दिया था कि तुम काला पत्थर बन जाओ। इसी श्राप के कारण भगवान ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया था। उसके बाद उन्होंने तुलसी जी से विवाह किया। ऐसा माना जाता है कि शालिग्राम भगवान विष्णु तो वहीं तुलसी जी को माता लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। लेकिन तुलसी विवाह भी कई जगह एकादशी को होता है तो कहीं द्वादशी को। यहाँ हम आपको एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों का समय बता रहे हैं। एकादशी तिथि। एकादशी तिथि प्रारंभ बुधवार 25 नवंबर 2020 सुबह 2:42 बजे से। एकादशी तिथि समाप्त गुरुवार 26 नवंबर 2020 सुबह 5:10 बजे। द्वादशी तिथि प्रारंभ गुरुवार 26 नवंबर 2020 सुबह 5:10 बजे से। द्वादशी तिथि समाप्त शुक्रवार 27 नवंबर 2020 सुबह 7:46 बजे। एकादशी व्रत और पूजा विधि। एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करें और व्रत संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर घी का दीपक जलाएं और धूप जलाएं। उसके बाद उन्हें फल फूल और भोग लगाएं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी अवश्य अर्पित करें। शाम को विष्णु जी की पूजा करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। एकादशी के दिन व्रती को केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन न करें। 25 नवंबर 2020 को देव प्रबोधिनी एकादशी है, जिसे देवउठनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। अगर आप इस दिन व्रत रख सके तो अति उत्तम है, लेकिन अगर ना रख सके तो कुछ सामान्य सी शुभ गतिविधियां कर सकते हैं। 1 प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु की सोने, चांदी, पीतल या तांबे की मूर्ति को पीतांबर से सजाकर लाल वस्त्र से सजे सिंहासन पर विष्णु जी को बैठाएं। 2 देवउठनी एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख में गंगाजल भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करें। 3 देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर, पीले फल या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। 4 अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। 5 एकादशी की शाम तुलसी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक लगाएं और तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। 6
देवउठनी एकादशी पर गाय के कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। 7. पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए एकादशी पर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। 8. विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर अन्न, गेहूं, चावल आदि दान करें। बाद में इसे गरीबों में बांट दें। 9. मधुर स्वर के लिए गुड़, लंबी आयु के लिए सरसों का तेल, शत्रु बाधा से मुक्ति पाने के लिए सरसों तेल और मीठा तेल, संतान प्राप्ति के लिए दूध, पाप मुक्ति के लिए उपवास। 10. सुबह सुबह घर की साफ सफाई के पश्चात मुख्य द्वार पर हल्दी का जल या गंगाजल का छिड़काव करें। ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः का 108 बार या एक तुलसी की माला जाप करें। घर में धन धान्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का केसर मिले जल से अभिषेक करें। 11. देवउठनी एकादशी की शाम में तुलसी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे घर के सभी संकट और आने वाली परेशानियां टल जाती हैं।